हेलो वेलकम टू पीजीडी मेंटोर। मैं आपका टीचर दियाउल कुराडो का आज 75 क्लास है। आज की क्लास में हम लोग इफेक्ट मेनू पे लेंस इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए लेंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज हम लोग का क्लास है इफेक्ट मेनू पे। आज हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देख रहे आपका यहाँ पे लेंस है, ठीक है। और इधर सारा क्लास हम लोग का हो चुका है। ब्लेंड का भी इससे पहले हम लोग का बेवल्स का था, तो बेवल्स का भी क्लास हम लोग का हो चुका है। और इधर सारा ब्लेंड का ये जो हम लोग का टूल्स का जहाँ पे क्लास हो रहा था वहाँ पे उसी टाइम पे क्लास हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो ये सारे आपका यहाँ पे कॉन्टूर हो गया, ब्लेंड हो गया, ये इन्वलप है, ये सारा स्टेड, ये सारे क्लास हम लोग का हो चुके हैं। तो ये सारे अगर क्लास अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग इसमें करते हैं, कोई शेप बनाते हैं हम लोग इसमें। तो एक चलिए राउंड शेप ही हम लोग लेते हैं फ़िलहाल। इसका कलर हम लोग ब्लैक ले लेते हैं या कोई भी कलर आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा हम लोग इसको डुप्लिकेट करते चले जाते हैं और इसका एक और लेते हैं हम लोग, इसी का कॉपी करते हैं। कुछ इस तरह से इसको कॉपी करते हैं इसमें, ठीक है। कंट्रोल डी करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हम लोग का बनते चला जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई भी शेप अगर हम लोग इसमें लेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग राउंड शेप लेते हैं, ठीक है। तो ये राउंड शेप हो गया। इसमें कलर हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ अलग ले लेते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग इसमें रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे राउंड शेप भी एक ले लिए। अब यहाँ पे जो भी आपका जो सर्कल बनाए हुए आप राउंड शेप, उस शेप के ऊपर में इसको ले जाके हम लोग इसको रखेंगे, तभी ये वर्क करेगा। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर में नहीं रहेगा तो ये समझ में नहीं आएगा कि हम लोग का वर्क क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे इफेक्ट पे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेंस है और इसका शॉर्टकट भी है Alt+F3 को प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का शॉर्टकट आ जाता है लेंस का। तो आप यहाँ से आप लेंस को इफेक्ट में जाके आप यूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल इसका आप शॉर्टकट में Alt+F3 को प्रेस करेंगे तो भी ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। ये शॉर्टकट है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉकर हम लोग का ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे नो इफेक्ट अभी हम लोग यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग इसको जानते हैं कि कौन सा इफेक्ट क्या वर्क करता है हम लोग का। तो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग का यहाँ पे है ब्राइटन है। तो ब्राइटन क्या करता है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हल्का लाइट कलर में आपको यहाँ पे एक ग्लास यहाँ पे लेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लेंस में आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका आपका रेट है आपका, अब रेट ये 50% में है तो इसका रेट को जितना बढ़ाएंगे तो उस तरह से ये और लाइट होते चला जाएगा, वाइट होते चला जाएगा। और जितना इसको हम लोग इसका रेट को कम करेंगे तो यहाँ पे ये हम लोग का डार्क होते चला जाएगा। जैसे ये माइनस पे अगर फिर हम लोग जाते हैं तो ये देखिए ब्लैक तरफ से हम लोग का जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के ये वर्क करता है यहाँ पे आपका। तो ये फिलहाल अभी हम लोग इसको 50 रखते हैं, ये 50 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका फ्रोजन है। फ्रोजन क्या करता है कि ये जस्ट लाइक जमा देता है, ठीक है। तो इसका काम होता है जमाना फ्रोजन का। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि फ्रोजन कहाँ पे वर्क करता है। जैसे फ्रोजन में जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप जैसे फ्रोजन में क्लिक किए तो ये हम लोग का जिस एरिया पे जहाँ पे ये था हम लोग का राउंड शेप, वो वहाँ का वहाँ तक का ये पूरा ये आपको ये जमा दिया है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है यहाँ पे रिमूव फेस आपका। तो रिमूव फेस क्या करता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसमें हम लोग का वाइट दिया हुआ, जैसे इसका बैकग्राउंड अगर हम लोग पीछे कुछ देते हैं इफेक्ट इसमें कलर, तो जैसे हम लोग येलो दिए, उसके बाद हम लोग इसमें प्रेस डाउन किए। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का ये वाइट लिया हुआ इसमें, ठीक है। और अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब एक और हम लोग इसका कॉपी करते हैं, एक दूसरा शेप हम लोग इस पर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग इसमें इफेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे ब्राइटन करते हैं या कोई और भी इफेक्ट आप ले सकते हैं, कुछ और भी कलर कर सकते हैं इसमें। जैसे कलर ऐड है तो इसमें कलर ऐड अलग कुछ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका कलर लिमिट है, तो कलर लिमिट में जाते हैं हम लोग तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रोजन जैसी करेंगे हम लोग, अब ये तो जम गया। लेकिन यहाँ पे रिमूव फेस आपका, रिमूव फेस क्या करेगा, जिसे रिमूव करेंगे तो इससे पहले हम लोग का यहाँ पे वाइट लिया हुआ था,
अब इसमें हम लोग का जो कलर लिमिट में आया है तो कुछ इसमें हम लोग का येलो कलर ले रहा है। इससे पहले क्या ले रहा था, वाइट ले रहा था। तो ये क्या करता है आपको रिमूव फेस, आपको ये वर्क क्या करता है कि जो भी इसमें जैसे इसमें वाइट कलर हम लोग का है तो इसमें वाइट लिया हुआ है, अगर हम लोग इसमें येलो लिए हुए हैं तो इसमें येलो लिया हुआ है। अब इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये फ्रीज में करेंगे तो ये हम लोग का येलो कलर ही लिया हुआ हम लोग का, ठीक है। उसके बाद अंडू करते हैं इसको। अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं रिमूव फेस आपका, तो रिमूव फेस जैसे करेंगे अब यहाँ पे जो आपको शेप है सिर्फ वही आपको लेगा, इसका जो बैकग्राउंड है वो आपका रिमूव हो गया है। तो ये आपका ट्रांसपेरेंसी आपका इसमें आ रहा है, तो इसमें रिमूव फेस में यही वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट क्या करता है, नेक्स्ट हम लोग इसमें एक और सर्कल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि रिमूव आपका इसमें कोई इफेक्ट फिल करेंगे तो भी आपका वर्क करेगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग का कुछ कस्टम मैप देखते हैं इसमें करके हम लोग, ठीक है। कस्टम मैप में किए, अब यहाँ पे कुछ 3 और ऑप्शन दे देता है आपको, तो कुछ अलग अलग ऑप्शन है, तो इसमें देख ले कि कुछ अलग अलग तरह का इसमें ऑप्शन यूज करके अब इसमें कुछ अलग अलग इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे भी चाहे तो आप कलर चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मल्टीपल कलर भी आप यहाँ से लेकर के यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे फ्रीज भी समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं व्यू पॉइंट है। ये क्या करता है, जिस इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे एक आपको सर्कल दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सर्कल को जिस पॉइंट पे आप ले करके जाएंगे वो सिर्फ वहाँ का आपको एरिया को सेलेक्ट करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका व्यू पॉइंट यही वर्क करता है। तो जिस एरिया में लेके जाएंगे, जहाँ पे लेके जाएंगे वो एरिया को वहाँ पे आपको ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, अब उसके बाद यहाँ पे फ्रोजन करते हैं। अब ये हम लोग का जम गया है, ठीक है। अब इसको चाहे तो आप अलग से इसको उठा करके यूज करेंगे तो ये जहाँ पे जो आप व्यू पॉइंट में ले गए थे वही उसी को आपको यहाँ पे ये सारा वर्क कर रहा है उसी पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हम लोग को। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में आते हैं। तो इस तरह से ये सारा ऑप्शन ये समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे हम लोग का वर्क कर रहा है। अब इसी से यूज करते हुए लेंस को कुछ अलग अलग क्रिएट हम लोग करते हैं, कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसको अंडू करते हैं सारा, ये सारा डिटेल हम लोग को समझ में आ गया कि क्या क्या वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, इसमें एक और हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो सारा हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका फिश आई है आपका, ठीक है। ये ज़्यादातर यही यूज होता है आपका। एक ये टूल्स हो गया आपका। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एक ऑप्शन आपको रेट यहाँ पे दे रहा है। तो रेट में क्या कर रहा है आपको कि अभी 100% है, तो इसको जितना आप बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसका ये रेट आपका बढ़ते चला जा रहा है, और इसको कम करेंगे तो ये आपका कम होते चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसको हम लोग फ़िलहाल 110 में रखते हैं। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर ले कि कहीं कहीं जगह में कुछ उठा हुआ है, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको आप चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लें कितना आपको इसमें से बढ़ाना है, कितना इसमें से कम करना है रेट को। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं फ्रोजन है। तो फ्रोजन में जैसे क्लिक करेंगे अब ये हम लोग का यहाँ पे कुछ इस तरह का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आ गया तो इसको आप पकड़ के यहाँ पे डिलीट कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। देखिए कुछ अलग तरह का इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा आप क्रिसमस बॉल बना सकते हैं। अब मतलब जो चाहे जैसा चाहे आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक हो गया हम लोग का। अब इसी में आप चाहें तो कुछ अलग अलग तरह का क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये हो गया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, कुछ और भी बनाते हैं हम लोग। अब ये हो गया। अब इसमें चाहें तो इसका आउटलाइन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये आउटलाइन हम लोग का रिमूव हो गया। अब इसमें कुछ इफेक्ट और देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहे तो ये सर्कल को हम लोग डिलीट करते हैं, एक और सर्कल आपको यहाँ पे होगा। अब इसको चाहे तो यहाँ पे कलर कुछ अलग फिल कर सकते हैं। जैसे ये कलर हल्का लाइट ग्रे दे दिए हम लोग, इसमें कितना परसेंट है, 30%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंटरेक्टिव फिल टूल्स में। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका फाउंटेन फिल है आपका, जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो कुछ अलग इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, कुछ बॉल टाइप को आपको दिख रहा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो सर्कल है इसको सारे को सेलेक्ट कर लें। अब सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे एक बार इसको सेलेक्ट किए, अब उसके बाद देख रहे तो ये राउंड शेप भी आपको सिलेक्ट लिया हुआ। तो हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ ये जो सर्कल किया हुआ वो सिर्फ हम लोग को चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट को दबा के रखें। अब बीच में कहीं क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ कि इसको ये सिर्फ हम लोग का ये बॉल सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इसको
अंडू करते हैं। अब इसको कंट्रोल जी कर देते हैं। अब ये ग्रुप हो गया। अब इसमें हल्का शैडो देंगे तो कुछ 3D इफेक्ट टाइप का हम लोग को इसमें देखने को मिलेगा। जैसे हल्का इसमें कुछ शैडो दे करके हम लोग देखते हैं, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पे 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ जो 50% है हम लोग का, उसको यहाँ पे 3% कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ इफेक्ट कुछ अलग तरह का इसमें हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी कुछ बॉल में हम लोग बना सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ और हम लोग इसमें लेते हैं। एक और यहाँ पे हम लोग का एक शेप और है डाउनलोड किया हुआ इमेज, उसी में हम लोग करके देखते हैं। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें भी करके देखते हैं। तो ये आपका जो डिस्को बॉल होता है, जो लाइटिंग वाला इफेक्ट होता है, उस तरह का इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे इसको क्या करेंगे हम लोग, अब ये तो हम लोग का JPG फाइल है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रेस मैप कर देते हैं, ठीक है। क्विक में करते हैं। उसके बाद ये हम लोग देखिए क्विक में हो गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसको रखते हैं। अब इसमें एक हम लोग ये राउंड शेप लेते हैं। अब जो एरिया में चाहिए आपको वहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे देखें हम लोग इसको फिर फिसाई में जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये भी कुछ नया टाइप का आपका। अब यहाँ पे परसेंटेज अपने हिसाब से देखिए, जितना रिक्वायरमेंट है यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग फ्रोजन में कर देते हैं। अभी हम लोग का जम गया। अब इसको अब यहाँ उठा करके साइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए कुछ इस तरह का भी इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे इस तरह का अलग अलग तरह का बॉल बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्रिसमस बॉल होता है वो भी बना के देखते हैं। इसमें बहुत आसान तरीके से बन जाता है, मतलब चंद सेकंड में आपको रेडी हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको एक और हम लोग लेते हैं। कुछ इमेज हम लोग यहाँ पे डाउनलोड किए हुए हैं। अब इस इमेज को लेते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसको भी, ये अभी JPG फाइल है, इसको भी ये हम लोग ट्रैक बिटमैप करते हैं। क्विक में ही करते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देख ले कि जो भी इसमें से आपको चाहिए, अब यहाँ से आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको एक को हम लोग यहाँ से उठाते हैं, कुछ इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इसका जो वाइट है इसको हटाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि इसमें थोड़ा इस तरह का देते हैं। देखिए ये जो है इसको हटा देते हैं। अब इसको एक साथ सेलेक्ट करके अब इसको हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम लोग कि आपको जितना इसमें रिक्वायरमेंट है बॉल पे, उस हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले, कुछ अलग अलग साइज पे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे, अब बॉल इसमें हम लोग फिट करके देखते हैं कि कैसा हम लोग इसमें इफेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्रिसमस से रिलेटेड कुछ विक्टर फाइल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग राउंड शेप लेते हैं। अब इस तरह से राउंड शेप ले लिए। अब यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे लेंस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिश आई करेंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से अलग कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर ले अपना, ठीक है। तो ये कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा देख ले अपने हिसाब से एडजस्ट करें कितना आपको सेट हो रहा है, बॉल शेप में आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। इसमें थोड़ा हम लोग 110 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको फ्रोजन में कर देते हैं। ये हम लोग का जम गया, इसको साइड कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका कुछ कलर इफेक्ट हम लोग फिल कर देते हैं। कलर इसमें क्या करेंगे, रेड कर देते हैं, ठीक है। और रेड कैसे करेंगे हम लोग, अब देखिए ये क्या है कि एक ये शेप है, इसमें कलर हम लोग रेड करते हैं। अब इसको बैक कर देते हैं। अब एक और लेयर यहाँ पे लेयर लिया हुआ है वाइट का, उसको डिलीट करते हैं। उसके बाद इसका भी आउटलाइन रिमूव करते हैं। अब इसमें कलर जो है, जो हम लोग का अंदर का शेप है, उसका भी कलर हम लोग कुछ चेंज करते हैं। कंट्रोल जी करते हैं, ग्रुप हो गया, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, एक साथ में ग्रुप कर लें। अब इसका कलर हम लोग कुछ हल्का गोल्डन येलो देते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें कलर जो है थोड़ा कुछ हम लोग और थोड़ा डार्क करते हैं। अब इसमें हम लोग इंटरेक्टिव टूल्स में जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे फिर फाउंटेन फिल करते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर राउंड शेप लेते हैं। अब यहाँ पे जा कर के कुछ यहाँ पे हम लोग इसको इफेक्ट, जो लाइटिंग इफेक्ट है हम लोग यहाँ पे देंगे इसको। और उसके बाद थोड़ा इसको और रोटेट कर देते हैं नीचे की ओर। और यहाँ पे कलर हम लोग इसका येलो दे देते हैं, ओके। अब यहाँ पे कलर थोड़ा और हम लोग इसको एक पॉइंट यहाँ पे और बनाते हैं हम लोग, और इसमें कलर हम लोग रेड करते हैं। अब यहाँ का कलर जो है इसको थोड़ा डार्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसका थोड़ा नीचे ले आते हैं ब्लैक की तरफ,
तो ये हम लोग इस तरह का कुछ देखिए कितना अच्छा हम लोग का शेप रेडी हो गया इसमें। तो बॉल ये हम लोग का रेडी हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग कुछ ऊपर भी दे सकते हैं, जैसे इसको साइड में ले लेते हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ एक और हम लोग यहाँ पे कुछ रस्सी बांधने के लिए चाहिए ना, तो ये हो गया। अब इसमें रेड का ही हम लोग लेते हैं, ये आउटलाइन को रिमूव करते हैं। अब यहाँ पे फिर इंटरेक्टिव फिल टूल्स में जाएंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ कुछ इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे बीच में एक पॉइंट और बनाएंगे हम लोग, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टकट है, आपका पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। अब यहाँ का कलर भी रेड करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करते हैं, येलो दे देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हो गया। अब इसको बैक साइड में करते हैं, इसको शिफ्ट को दबा करके बैक दबाएंगे तो ये हम लोग का बैक चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह कितना अच्छा इसमें क्रिसमस बॉल रेडी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ आप बना सकते हैं इसको इफेक्ट को यूज करते हुए। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे है आपका इन्वर्ट है। तो इन्वर्ट क्या करता है, इन्वर्ट भी आपका एक बार देखते हैं हम लोग। ये सारे को पहले डिलीट करते हैं। तो कोई और शेप हम लोग रेडी रखते हैं, इसमें करते हैं कुछ। चलिए ये हम लोग पॉलीगॉन टूल्स को लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। कलर हम लोग इसका रेड ही लेते हैं फ़िलहाल। अब इसका क्या करते हैं, इस तरह से कॉपी कर देते हैं, ओके। अब इसका फिर एक और हम लोग इसमें बना देते हैं। अब इसमें भी फिर हम लोग ये शेप लेके देखते हैं। अब यहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग का है हेड मैप है। तो हेड मैप क्या करता है, सेम आपका वही है, मल्टीपल है आपका, इस तरह का कुछ कलर इसमें अलग फील होता है आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें है ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है इन्वर्ट है। तो इन्वर्ट भी कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट इसमें देखने, कुछ अलग कलर इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत कम ही यूज होता है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट आपका फिर ये एक फिश आई हो गया। अब दूसरा हम लोग का है मैग्नीफाई है। तो ये क्या करता है मैग्नीफाई, ये जस्ट लाइक जैसे जूम है, जो छोटा इमेज है वहाँ पे जहाँ जहाँ आप लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको जूम करता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का भी कहीं यूज कर सकते हैं, जैसे इमेज वगैरह है तो इमेज में भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इमेज में कुछ ये इमेज को हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब देखेंगे कि इसमें क्या करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को आपको इसमें से हाईलाइट करना हो तो वहाँ पे उस जगह को, जैसे मान लीजिए कि ये जो लाइटिंग का है इसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल या कुछ भी बना दे आप। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जाएंगे, मॉडिफाई में करेंगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा ये देख रहे हैं कि जिस एरिया पे लेके जाएंगे तो उस एरिया को ये हाईलाइट कर रहा है। जैसे ये लुकिंग ग्लास से देख रहे हैं तो इसमें लेके जा रहे हैं तो कुछ अलग तरह का ये हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह का भी यहाँ पे इसको यूज करके आप इफेक्ट को कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी जगह को आप आराम से इसमें हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टूल्स है। ये टूल्स बहुत अच्छे जगह मतलब बहुत यूज़फुल है आपका। इसमें से 2 टूल आप यूज कर सकते हैं। बाकी एक इधर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इधर का क्या है हम लोग का, कि नेक्स्ट टूल जो है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर आते हैं हम लोग टिंटिंग ग्राफिक है, तो ये भी कुछ इस तरह का है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है वायर फ्रेम है। तो वायर फ्रेम में भी कुछ इस तरह का ही डार्क हल्का शैडो इसमें लेता है। तो आज की क्लास बस हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।